भाई 4 घंटा में इलाहाबाद जो जाता था आदमी वो 1.5 घंटा में पहुंच जा रहा है। रोड अच्छी है तब ना। क्या चाहिए अब, क्या चाहिए? महंगाई तो घट गई ना। महंगाई 4 घंटा डीजल फूकते थे, अब इस समय जब 4 घंटा लगता था हमको इलाहाबाद जाने में तो कितना डीजल जलता था, अब 1.5 घंटा लगता है तो कितना डीजल जलता है। तो बताइए सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? समय बचा, हमारा बचा, हमारा रास्ता बचा। काल में हर देश की स्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन हमारे देश में विकास का रुका नहीं हुआ है। सभी विकास कार्य हो रहा है। आज जाके देख लीजिए स्कूल सरकारी विद्यालयों की स्थिति देखिए पहले से बेहतर हुई है। सड़क की स्थिति देख लीजिए, बिजली 24 घंटा मिल रहा है। क्या चाहिए लोगों और को? क्या चाहिए? 8 रुपए पेट्रोल था तब से हम गाड़ी लेकर के भरा रहे हैं, और आज मान लीजिए ठीक है 90 हुआ, 100 हुआ, 80 हुआ, तो बढ़ता आया ना। तो दिन पर दिन हर चीज बढ़ता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। वो जैसे चल रहा है वो चलता रहेगा। अच्छा, कहीं पर कुछ भी उद्घाटन हो रहा है तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हम ही सोचे थे। जैसे अभी गंगा एक्सप्रेस वे भी हुआ तो बोले कि हम तो नहीं, लेकिन मायावती सोची थी। अच्छा है भैया ना, वो लड़का है, उनके बाप मोदी जी हैं, वो पहले प्रधानमंत्री भी थे, उनसे पहले भी। तो वो अपना काम दिए थे कि ला बच्ची करत रहा, नहीं कर पाने तो बाप का कर्तव्य है ना करे के, बाप करके निभा देते। ब्रह्मांड की रचना अच्छे बाप का यही निशानी होता है। बेटा अगर थोड़ा बहुत नालायकी कर दे तो बेटा उसको सुधार के बाप सुधार के ले जाए, वो पूरा कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पुल छोड़ दिए थे, उसके बाद उद्घाटन करके छोड़ दिए थे, लेकिन मोदी जी आए तो सारा बन गया। जहाँ भी हुआ, हमारे यहाँ तो भटौली पुल था, वो मुलायम सिंह 15 साल से नहीं बना था, लेकिन मोदी जी का सरकार उसी 5 साल के अंदर में बनवा दिए। वहाँ की जनता खुशहाल है, आने जाने मिर्जापुर बहुत आसान हो गया। अभी तो जैसे सभी पार्टियां आ गई हैं, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, बोल रही कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गठबंधन भी कर रही है। मायावती कमजोरी होती जा रही है, तो क्या सीधा टक्कर होगा बीजेपी और सपा का इस बार? मतलब जब लगन आवला तो बजनिया बहुत से आ जाला, लगन बजनिया बहुत, कोई टक्कर नहीं। अच्छा बताओ, बाराती ढेर कही हैं, उम्मीद कुछ भाग जाइए तो पुड़िया बच्ची तो खाए बदे के रहे, वही लोग ना बजनिया लोग ना, तो लोग बजनिया हैं, बाकी चिंता करे के नहीं हो, सब ठीक हो। जो सरकार अब है वहीं वो लोग भी सरकार बनाए थे ना, आखिर क्यों नहीं कर पाए? बिजली 8 घंटे देते थे, अब 24 घंटा मिल रहा। कहाँ से बिजली का बढ़ा दिए मोदी जी, लेकिन उनका है सोचने का तौर तरीका, करने का तौर तरीका अलग है। वो सिस्टम से चलते हैं, इसलिए आज 24 घंटा खुशहाल है। दिन में सिंचाई कर ले रहे हैं किसान। पहले तो लाइन लगाते थे कि 8 घंटे में हम कितना सिंचाई कर पाएंगे, किसी का फसल नष्ट हो जाता था, सब्जी नहीं होता था। आज सब्जी देखिए, बहुत सारी सब्जियां हर समय उपलब्ध नहीं, और दिन में ही सिंचाई करके खाली हो जा रहे हैं। किसान को बहुत लाभ है। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि जो ब्राह्मण नाराज हैं, केशव प्रसाद मौर्य के कारण कुछ ओबीसी समाज भी नाराज है, क्योंकि पिछली बार केशव प्रसाद को आगे करके लड़ा गया था। क्या कहेंगे? मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यह सब राजनीतिक स्टैंड है। सनातन धर्म वैदिक परंपरा मोदी जी के नेतृत्व में और राष्ट्र आच्छादित है। भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो चुका और हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है। देश में विकास की गंगा बह रही है। मोदी जी का जो व्यक्तित्व है सब पर भारी है। भारत नहीं अपितु दुनिया के नेताओं में प्रथम स्थान रखते हैं। जातिवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो अपनी इस तरीके की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समग्र जनता की बात करती है, राष्ट्र के विकास की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है। इस समय यह जनसैलाब जो आज रैली में आया हुआ है, यह स्वतः मोदी की प्रेरणा, मोदी को लोग स्वीकार करते हैं, सहृदय स्वीकार करते हैं। तन मन धन लगा करके मोदी जी को देश में स्थापित करना चाहते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम उसी एकाग्रता के साथ जुड़े हुए हैं। और जब चुनाव होगा, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, किसी का पता नहीं चलेगा। अभी तो हम गठबंधन सहित 325 सीट ले आए हैं, इस बार 325 से पार रहेंगे, किसी का पता नहीं चलेगा। अब ब्राह्मण धरती का देवता माना जाता, सनातन धर्म का रक्षक माना जाता। अब भारतीय जनता पार्टी वहीं रहेगी जहां सनातन धर्म रहेगा, जहां राम रहेंगे, जहां राष्ट्र रहेगा, जहां संस्कृति रहेगी। और वह संस्कृति की रक्षा करने वाला राजनीतिक क्षेत्र में कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं खुद ब्राह्मण कुल का आदमी हूँ। पूरा समूची भारतीय जनता पार्टी को सारे ब्राह्मण भाजपा के साथ खड़े हैं। जो एकाक दो दूसरे दल में मंच पर ब्राह्मण महासभा बनाकर बैठे हुए हैं, और राम के नहीं, और राक्षस प्रवृत्ति रावण के औलाद है, और रावण के औलाद है। हम लोग राम के औलाद हैं, हम सनातन धर्म के, हम इस संस्कृति की रक्षा करेंगे और भाजपा के साथ खड़े हैं। आप बोलिए सर। नहीं, आप बोल दिए बोलिए। क्या कहेंगे सर, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बनारस से आ रहे हैं।
बनारस से रोहनिया विधानसभा रोहनिया। तो मोदी जी को देखने आए हैं। मोदी जी को देखने नहीं, सुनने भी आए हैं, देखने भी आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे वाराणसी के सांसद हैं। सांसदीय क्षेत्र हम लोगों का सांसद है मोदी जी। तो टेलीविजन पर भी देख सकते थे। नहीं नहीं, वो देखने वाली बात अलग की है, यहाँ आने वाली बात अलग की है। कैसे देखेंगे हम लोगों की कितनी भीड़ है। अच्छा, राहुल गांधी सर कह रहे हैं कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, लगातार टारगेट कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी तो हिंदुस्तान में पढ़े नहीं हैं, न संस्कृत की पाठशाला में गए हैं। उनको हिंदू और हिंदुत्व शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते। जिसका पप्पू खुद नाम है, उससे सनातन धर्म की रक्षा होगी, उससे सनातन धर्म की रक्षा होगी। वो तो चाहते हैं कि एक शादी में मुसलमान घर में कर लूँ, एक शादी में ईसाई धर्म में कर लूँ, एक शादी में पादरी में कर लूँ, एक शादी में हिंदू धर्म में कर लूँ, और हमको हिंदुस्तान की जनता हमें भ्रम में रहे। अरे हिंदुस्तान हिंदुओं का एक देश है जहाँ सबके कल्याण की, सबके विकास की, सबके भविष्य की चिंता होती है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत देता है, सनातन धर्म देता है। हम पूरे सनातन धर्म के लोग पूरे दुनिया के विकास के लिए, कल्याण के लिए, रक्षा करने के लिए तैयार हैं। और राहुल गांधी तो केवल जिसका ननिहाल विदेश में हो, जिसकी माँ विदेश की हो, जिसका पूरी संस्कार संस्कृति विदेश में हो, उसको एक हिंदुस्तान की राजनीति करना चाहता है, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनना चाहता है। हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, आज तक शादी वो नहीं कर पाया। उसको भारत में कोई महिला मिलवे नहीं कि जो शादी करे, वोट कहाँ से मिलेगा उसको? वो हिंदुत्व की बात क्या करेगा? शादी नहीं कर पाया तो बहुत लोग हैं, शादी नहीं। यह विषय नहीं है उसका। तो समापन कांग्रेस के जो वंशज बने हैं, राहुल गांधी के बाद इंड होने वाला है, यानी समाप्त होने वाला। अब मोदी युग आ गया है, अमृत महोत्सव काल चल रहा है, 2050 तक चलता रहेगा। विपक्ष में कोई ऐसा सपना देख रहा हो तो मूर्खता कर रहा है। अभी से मोदी जी के शरण में आ जाए और भाजपा के साथ भाजपा को मजबूत करे, दुनिया में भारत का नाम मजबूत करे। ये जय श्री राम। वो तो वंशज चलाएंगे। कौन? प्रियंका गांधी वंशज क्या चलाएंगी? उनको तो कोई ब्राह्मण कुल की बात करती हैं। ब्राह्मण लड़का उनको नहीं मिला, भटेरा से शादी किया। हम लोगों ने सोचा हो सकता है कोई पूंजीपति हो सकता है कोई पूंजीपति हो, संपन्न, उससे शादी की। बाद में पता चला कि भटेरा जो गांव में जस्ता बर्तन बनाने जाते थे, ठुकने जाते थे, उस भटेरा से शादी किया हुआ है। और स्थिति है कि कांग्रेस के बदौलत वो संपन्न हो गया, नहीं तो दरिद्र आदमी था। जिस प्रियंका को भारत में एक अच्छा वर नहीं मिल सकता, उसको मत क्या मिलेगा? प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि कोरोना में योगी जी संभाल नहीं पाए, हम आएंगे 25-25 हज़ार हर परिवार को देंगे। प्रियंका बहुत जल्दी ये जो वस्त्र पहन के घूम रही हैं, उसकी जगह साड़ी पहन करके घर में भोजन बनाएंगी और बैठ जाएंगी 2022 के चुनाव के बाद। यही होने वाला है। तो नारा भी दी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपने देखा नहीं कि प्रयाग में मोदी जी ने महिलाओं का जब सम्मेलन रखा तो प्रियंका को पता नहीं चला कि महिला कहाँ खड़ी हैं। हमारे यहाँ प्रियंका से लाखों करोड़ महिलाएं जो भारत की संस्कृति या माँ दुर्गा के समान हैं। प्रियंका पहले एक अच्छी नारी बनने का प्रयास करें, अब महामंत्री सचिव कांग्रेस का बनकर घूमना हो तो घूमें। यहाँ भी बनारस में भी कोई दुर्गा बोला था प्रियंका गांधी को? कोई दुर्गा नहीं बोला था। कांग्रेस वाले मुर्गा की बात करते हैं, दुर्गा क्या बोलेंगे? कांग्रेस वाले जिंदगी भर मुर्गा की बात करते हैं, दुर्गा क्या बोलेंगे? दुर्गा कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को कहा था सम्मान के साथ। एक दुर्गा वो थी, देश पाकिस्तान के विभाजन में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया था, लेकिन अब कोई दुर्गा नहीं है। दुर्गा स्वरूप कई शक्तिमान है हमारे सामने, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और कोई समय देश में दुर्गा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं सेवापुरी विधानसभा से। तो ये बताइए क्या कहेंगे, आज मोदी जी आ रहे हैं उद्घाटन करने, क्या माहौल यहाँ पे देख रहे हैं? माहौल तो बहुत अच्छा है। मोदी जी के नाम पर सारे लोग आए हुए हैं और माहौल तो बहुत अच्छा है। सुनते हैं कि यहाँ पे अजय राय का दबदबा है, मोदी जी की लहर थी तो विधायक जीत गए हैं सब। नहीं, कोई दबदबा नहीं है, कोई दबदबा नहीं। जब वो बीजेपी में थे, बीजेपी से विधायक हुए, मंत्री हुए, तब तो ठीक रहा। अब बीजेपी में है नहीं, इसलिए कोई यहाँ तो डॉक्टर अवधेश सिंह विधायक हैं। अगर उनका दबदबा होता तो वो जीते होते ना। तो यहाँ तो बीजेपी का विधायक है, कोई दबदबा। मोदी लहर में जीत गए ऐसा बोला जाता है ना? नहीं, उन्होंने इतना काम किया था यहाँ, उनको जनता ने वोट दिया है। अब मोदी तो है ही है, वो तो श्रेष्ठ नेता हैं हम लोगों के। हरिशंकर तिवारी सर गोरखपुर वाले समाजवादी पार्टी में चले गए, क्या कहेंगे? हरिशंकर तिवारी के बारे में मात्र इतना ही कहना है। अब वो बुजुर्ग हो गए, कुछ कहना नहीं है, लेकिन उनका जरायम का दुनिया रहा, राजनीति का क्षेत्र नहीं रहा। वो ब्राह्मणों के मसीहा हैं ना, ब्राह्मणों के लिए कोई काम किया है।
अब उनका कोई अपना गोरखपुर में कोई व्यक्तिगत रूप से कोई विषय चलता हो तो चले, हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में जाए चाहे कांग्रेस में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें योगी राज और मोदी राज है और जनता योगी राज मोदी राज के साथ खड़ा है, इसलिए कि देश का विकास, सबका साथ, देश का सम्मान, देश में जो विकास की क्रांति बढ़ रही है मोदी योगी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और पूरी देश की समूची जनता मोदी योगी के विचारधारा के साथ खड़ी है। लग रहा है कि सर अगला जो चुनाव होगा 2024 का जो चुनाव होगा प्रधानमंत्री का, उसमें टक्कर ममता बनर्जी देंगे मोदी जी को, क्योंकि अभी ललितेश पति त्रिपाठी अपने मिर्जापुर के हैं तो वो टीएमसी में चले गए, लगातार टीएमसी यूपी में भी आ रही है। मैं इतिहास के पन्ने में आपको ले जाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जब देश में पहली सरकार बनी थी, संविधान बना, सरकार बनी, तो पहली बार जनसंघ की स्थापना हुई थी 1952 में। इसके बाद कांग्रेस के खिलाफ क्षेत्रीय दल हर राज्यों में बने, परंतु अपने जातिगत विचारधाराओं पर एक दो बार सरकार बनाने के बाद सारी सरकारी क्षेत्रीय पार्टी नष्ट हो गई। लेकिन हम सनातन वैदिक परंपरा, हिंदू और राष्ट्र संस्कृति को लेकर चले, एक लंबे समय के बाद आज हिंदुस्तान के अंदर हम सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हैं और भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियाँ अपने एक एक प्रदेश में कुछ अपनी सरकारें और कार्य बना लें, ये देश का विकल्प नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की विकल्प नहीं है। ये अपना घर द्वार, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा बना के देश को, जनता को लूटने का काम करें। इनसे राष्ट्र का भला नहीं हो सकता, न सनातन धर्म का भला हो सकता है, न भारत का सम्मान ऊंचा दुनिया में हो सकता है। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं? काशी विश्वनाथ धाम का जो उद्घाटन मोदी जी के, तो विपक्ष बोल रहा है कि सरकारी पैसे पे इस तरह से काम कर रहे हैं, आरोप लगाए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पैसा जनता का है, सरकार मोदी जी की है, लेकिन सदियों से जो हमारे आराध्य परम तत्व परमात्मा, चाहे शिव का मंदिर रहा हो काशी में, चाहे अयोध्या में राम का रहा हो, चाहे मथुरा में भगवान कृष्ण का रहा हो, यह गुलामी का प्रतीक था। वहाँ जिस तरीके आताताइयों ने, 7 समुंदर पार से मुगलों ने आकर के जिस तरीके हमारे उस आराध्य देव का मंदिर तोड़ने का काम किया है, उसका उद्धार, उसका कल्याण, उसकी प्रतिष्ठा किसी ने स्थापित किया तो मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि विश्व का सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है तो काशी नगरी है, ब्रह्म विद्या की राजधानी है। अयोध्या में राम का भगवान का दर्शन होता है, कृष्ण का दर्शन मथुरा में होता है, जर्रे जर्रे में भगवान का दर्शन करना चाहेंगे तो काशी में आना होगा और माँ पार्वती और काशी विश्वनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त करना ही पड़ेगा। यहाँ राम की जगह राम कृष्ण आए, स्वामी विवेकानंद आए, कबीर आए, रैदास आए, तुलसी आए, तमाम धर्मों के लोग आए और काशी से ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। मोदी जी ने जो काशी के लिए किया, आपने देखा नहीं, केवल मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया था, एक बार नामांकन किया तो हिंदुस्तान के 2/3 बहुमत से प्रधानमंत्री हो गए। और इस बार माँ गंगा जो भगवान शिव की जटाओं में उलझी पड़ी रहती हैं, इस बार मोदी जी ने उद्धार जो किया है, पूरे दुनिया में मोदी राज करेंगे। भारत का तो बात छोड़िए, पूरे दुनिया के लोग मोदी जी को अपने हृदय में स्थापित करेंगे। काशी का इतना बड़ा जो उद्धार हुआ है। और सारी सरकारें हज के लिए पैसा देती हैं, अल्पसंख्यकों के और धर्मों के कार्यों में देती हैं। हिंदुस्तान के सनातन धर्म वाली पार्टी के लिए या उसके धार्मिक कृत करने वाले गुरुओं के लिए, महात्माओं के लिए, आश्रमों के लिए कोई पार्टियां मदद नहीं करती। यदि मोदी ने सनातन धर्म के रक्षा के लिए काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, जो गुलामी के प्रतीक के रूप में ज्ञानवापी था हमारे सामने, जहाँ दुनिया भर का दर्शन करने में विदेश से लोग आते तो उनको कष्ट होता था, इतना सुंदर काम किया है कि सबको तो मोदी के चरणों में जाकर के मस्तक नवाना चाहिए। वो ऐसा स्थापना मोदी ने कर दिया। विपक्ष को यही राय है कि मोदी के चरणों में आ जाएं, अपना जीवन बना लें, वरना सब नष्ट होने वाले हैं। केवल रहेगा तो भारतीय संस्कृति रहेगी, भारतीय जनता पार्टी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के काम करने वाले विचारधारा पे लोग रहेंगे। जो मोदी जी के समर्थक है बोल रहे कि हमने वोट मोदी जी को अयोध्या के लिए दिया था, काशी विश्वनाथ तो हमको बोनस में मिल गया है, अब मथुरा की भी तैयारी है आप लोग की क्या? चूँकि शब्दों का ये चयन है, भारतीय जनता पार्टी धारा 370, अयोध्या मथुरा काशी, समान नागरिक कानून संहिता और भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, इस बात के लिए जनसंघ की स्थापना हुआ था। तो निश्चित तौर पर अयोध्या हमारा मंदिर राम का बन रहा भव्य, और काशी का जीर्णोद्धार हो चुका है, इसमें दोहरा नहीं। जो असली वाला है वो नहीं, असली वाले का तो कोई विसाता नहीं रह गया। वो तो जैसे कूड़ा करकट नहीं होता है तो एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, वो समाप्त हो गया, उस पर बिल्डिंग बनेगा क्या? वो कूड़ा करकट का क्या मतलब है? ज्ञानवापी का काम खत्म हो चुका है और जो मथुरा बाकी है, इस चुनाव के बाद मथुरा भी फतह हो जाएगा। अच्छा, जो लड़कियों की एज बढ़ाई गई है उस पर क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विश्वास।
बालक बालिका एक समान, शिक्षा का समान अधिकार। 5 वर्ष का व्यक्ति लड़का लड़की जब होते हैं तो स्कूल जाते हैं, 12 वर्ष तक एक क्लास करते हैं तो कक्षा 12 पास करते हैं, 5 12 17 और 3 साल का BA, 2 साल का MA, 5 22, 12 5 17 5 22, 22 साल तक में व्यक्ति मास्टर की डिग्री ले सकता है, MSc कर सकता है, MCom कर सकता है, MBA कर सकता है। तो हमारी जो कन्याएं हैं, बालिका हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, वो पढ़ लिख कर 21 साल में पूरी हो जाएंगी। इसके बाद तो जीवन में शादी ब्याह, घूमना टहलना, जीवन यापन करना, संसार की जो लीला तो होना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 21 साल को लाने का प्रयास किया है। सबके साथ सबके विकास और समान शिक्षा का अधिकार। बोलिए सर, क्या करें? धन्यवाद सर। आप चाहे जिस भी मीडिया ग्रुप से हों, भारतीय जनता पार्टी के नवयुवक और यहाँ समस्त हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग खड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं। यह कटाक्ष का समय और किसी पार्टी या नैतिक दल के नेताओं के विरोध का समय नहीं है। सूप को आपने देखा होगा, सूप से हमारी माताएं और बहनें चावल, चना, गेहूं, जौ, बाजरा पछोड़ती हैं, उसमें से गंदी चीज़ों को निकाल कर फेंक देती हैं। आप जिस जमीन पे खड़े हैं, यह महादेव बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ बहुत से प्रधानमंत्री आए, लेकिन सूप की तरह यह धरा अच्छे लोगों का चयन करके गंदे लोगों को बाहर कर दिया। अब वह सदैव इस धरा पे अच्छे लोग ही निवास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी मिले हैं, हमारा नेतृत्व करता देश के लिए जो मोदी जी मिले हुए हैं, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हर नवयुवक, हर बुजुर्ग, हर माताएं और बहनें और बच्चियां सभी लोग पल्लवित हैं। उसमें कोई दो राय नहीं। किसी राजनीतिक दल और किसी नेता का विरोध करने का यह जगह नहीं है। और पिंडरा विधानसभा में डॉक्टर अवधेश सिंह यह किसी लहर में चुनाव नहीं जीत गए। ये प्रोफेसर थे, हम लोगों के शैक्षणिक गुरु हैं, ठीक ना। यह खूंटा वहीं गाड़ दो, खूंटा वहाँ से उपाड़ दो वाला काम नहीं करते। जो सत्य है उस काम के ये पक्षधर हैं। इसलिए जनता इनको बहुमत के साथ अपना अमूल्य वोट देकर इन्हें जिताया, फिर जिताएगी और फिर मोदी की सरकार बनेगी। धन्यवाद।